सरकार के पास अपने नोट छापने की मशीन है तो सरकार अनलिमिटेड पैसे क्यों नहीं छापती है? सरकार खूब सारे नोट छापकर सबको अमीर क्यों नहीं बना देती है? जी हाँ दोस्तों, जब भारत सरकार के पास नोट छापने की मशीन है तो अनलिमिटेड पैसे छापकर सबको अमीर क्यों नहीं बना देती? ये सवाल सभी लोगों के मन में जरूर आता होगा। अगर भारत सरकार बहुत सारे पैसे छापकर गरीबों को दे देगी तो गरीबी मिट जाएगी, ना कोई बेरोजगारी रहेगी और ना कोई भूखे पेट सोएगा और ना भीख मांगेगा। लेकिन सरकार ऐसा क्यों नहीं करती? जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल कि सरकार ऐसा क्यों नहीं करती। ये जानते हैं भारत सरकार अनलिमिटेड पैसे छापकर गरीबी क्यों नहीं मिटा देती और सबको अमीर क्यों नहीं बना देती। हमें इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें एक फॉर्मूला को समझना होगा और फॉर्मूला ये है कि किसी भी देश में बनने वाली गुड्स एवं सर्विस यानी सामान और सेवा की कीमत उस देश की प्रेजेंट करेंसी के बराबर होती है। यानी किसी भी देश में जो सामान की कीमत होती है वो उस देश की प्रेजेंट करेंसी के बराबर होती है। चलिए दोस्तों, इस बात को हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए सरकार ने खूब सारे पैसे छाप दिए और सबके पास लाखों करोड़ों रुपए आ गए। तो अब आप मार्केट में एक टूथपेस्ट खरीदने जाएंगे जिसकी कीमत पहले 50 रुपए थी। तो अब वो दुकानदार उस टूथपेस्ट को 50 रुपए में क्यों देगा? जहाँ वो उस पर पहले 5 रुपए बचा रहा था तो अब उसे टूथपेस्ट पर 5 रुपए बचाकर क्या फायदा होगा? क्योंकि दुकानदार के पास अब तो लाखों करोड़ रुपए आ गए हैं, तो इसलिए वो दुकानदार उस टूथपेस्ट की कीमत कई गुना बढ़ा देगा और इसी तरह कच्चे माल से लेकर तैयार माल तक सभी चीजें की कीमत बढ़ेगी और देश में महंगाई आसमान छूने लगेगी। दोस्तों आपको बता दें, 2 देश ऐसी गलती कर चुके हैं। चलिए आपको उन 2 देशों के बारे में बताते हैं। दुनिया के सभी देश इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन फिर भी इतिहास में 2 देशों ने एक गलती की है। पहला जर्मनी है और दूसरा जिम्बाब्वे है। पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। युद्ध की जरूरत को पूरा करने के लिए जर्मनी ने कई देशों से कर्ज लिया था, लेकिन युद्ध में मिली हार से वह कर्ज चुकाने में असफल हो गया। इसके बाद जर्मनी ने सोचा कि हम खूब सारे पैसे छापकर अपना कर्ज उतार देंगे। फिर जर्मनी ने यही किया, उसने खूब सारा पैसा छाप दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि वहाँ की करेंसी की कोई वैल्यू नहीं रही और वहाँ की महंगाई आसमान छू गई। कुछ साल पहले जिम्बाब्वे ने भी यही गलती की थी। जिम्बाब्वे ने बहुत सारे नोट छाप दिए, जिसका नतीजा यह हुआ कि वहाँ की करेंसी का डिवैल्यूएशन हो गया। मतलब कि वहाँ की करेंसी की कीमत कम हो गई और वहाँ के सामान की कीमत काफी हद तक बढ़ गई। दोस्तों आपको बताते हैं इससे क्या हुआ। वहाँ के लोगों को ब्रेड और अंडे जैसी चीजें खरीदने के लिए भी बैग भर के नोट देने पड़ते थे। दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि जितना ज्यादा नोट छपेंगे उतनी ज्यादा महंगाई बढ़ेगी। ऐसा करने पर उस देश का आसमान छूता स्टॉक मार्केट भी जमीन पर आ गिरेगा। दोस्तों आपको बता दें, करेंसी मतलब रुपए जिसे हम यूज करते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, बल्कि उसके एक्सचेंज की वैल्यू होती है। जैसे कितने सामान के बदले आप उस नोट को दे सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें, किसी भी देश में कितने नोट छापनी है या उस देश की सरकार, सेंट्रल बैंक, जीडीपी और विकास दर के हिसाब से तय किया जाता है। हमारे भारत की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तय करती है कि कब और कितनी करेंसी प्रिंट करनी है। भारत सरकार पहले 1 रुपए का नोट छापती थी, लेकिन अब सभी नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छापती है। और दोस्तों आपको साथ ही साथ बता दें, पैसे का पेपर कहाँ तैयार होता है। अमेरिका, फ्रांस, स्वीडन, भारत में पैसों का पेपर तैयार किया जाता है। तो अब आपको इस विषय के बारे में काफी कुछ जानकारी मिल गई होगी। आपको पता चल गया होगा कि सरकार खूब सारे नोट छापकर सबको अमीर क्यों नहीं बनाती है। दोस्तों आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि क्या सरकार को अनलिमिटेड पैसे छापने चाहिए। वीडियो को एक लाइक कर दें जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े और आपके लिए ऐसी ही वीडियो बनाकर लाते रहें। इस वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।